Assalamualaikum. Welcome to this video. First, subscribe right now and turn your notification on so you never miss the video again. हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने लिए एआई कार्टून बना सकते हैं, एनिमेटेड कार्टून बना सकते हैं। आप कैसे अपने यूट्यूब के लिए एनिमेटेड कार्टून बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं कि हम कैसे कैनवा में कार्टून बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको ओपन कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। फिर आपने वीडियोस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्रिएट ब्लैंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। आपके सामने इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इस साइड पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। डिजाइन का ऑप्शन है, एलिमेंट्स का है, ब्रांड हब है, अपलोड्स है, टेक्स्ट है, ड्रॉ है, प्रोजेक्ट्स है, एप्स हैं। इस तरह नीचे टेक्स्ट टू इमेज है। तो ये चलते हैं, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने इस तरह का ब्लैंक पेज आएगा। अब आपने इसमें कार्टून कैसे बनाना है यहाँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन है एलिमेंट्स का। आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी, न्यू स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद जो सर्च बार आपको नजर आ रहा है ना, ये ऊपर सर्च एलिमेंट्स, आपने इस पर क्लिक करना है और इधर आपने लिखना है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लिखेंगे आप इधर और आप सर्च करेंगे। अब आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के बैकग्राउंड आ जाएंगे। उसके बाद आपको इधर ये एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो मैं एनिमेटेड पर क्लिक कर दूंगा और मैं साइड पर इसको क्लिक कर दूंगा। अब मेरे पास एनिमेटेड बैकग्राउंड आ जाएंगे। मतलब ये है कि वो चलते फिरते जो बैकग्राउंड होते हैं ना, उस तरह का आ जाएगा। ये देख सकते हैं कि चलते फिरते, पहले जब मैंने बैकग्राउंड लिखा था तो जस्ट पिक्चर आई थी। अब ये देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के बैकग्राउंड जो चल रहे हैं, जैसे वीडियो होती है उस तरह आपके सामने बैकग्राउंड आ गए हैं। अब आपने इधर से एक कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ मैं सी आल पर क्लिक करता हूँ, ग्राफिक्स में जाता हूँ और सी आल पर क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इधर बहुत सारे आपके सामने बैकग्राउंड आ चुके हैं। यहाँ लेकिन मुझे कार्टून बनाने हैं तो कार्टून के लिए अलग बैकग्राउंड होंगे। तो मैं इधर एक और लिखूंगा, इसके पीछे बैकग्राउंड के पीछे कार्टून बैकग्राउंड, ये वाला कीवर्ड लिखूंगा कार्टून बैकग्राउंड और आल पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने आल पर क्लिक किया है तो मेरे पास बहुत सारे बैकग्राउंड आ चुके हैं। अब मैं इसमें से कोई सा भी बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लूंगा। मैं करता हूं, मैं ये वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट करता हूं। मैंने जो ही इस पर क्लिक किया, एक दफा माउस से मैंने क्लिक किया तो इधर मेरे पास स्क्रीन पर आ गया। अब मैंने इसको एडजस्ट करना है, इस अपने जो पहली वाली स्क्रीन थी इसके मुताबिक एडजस्ट करना है। आप माउस से राइट बटन क्लिक करेंगे और इधर नीचे एक ऑप्शन होगा सेट वीडियो हैज बैकग्राउंड, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड है, ये सेट हो चुका है। अब हम ऐसा करते हैं, इसको एक दफा प्ले करके देख लेते हैं कि ये कैसा लग रहा है। यहाँ तो इधर एक ऑप्शन होगा ये वाला, यहाँ ऊपर है, यहाँ आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ ये देख सकते हैं कि हमने बैकग्राउंड लगा दिया है। ये 20 सेकंड का बैकग्राउंड है तो हमने ये देख सकते हैं कि ये सारे बैकग्राउंड एनिमेटेड है। यहाँ मैं इसको क्लोज करता हूं। क्लोज करने के बाद मैं इधर कोई एनिमेटेड कार्टून बनाता हूं। मैं इसको क्रॉस करता हूं और इधर लिखता हूं कैरेक्टर। कैरेक्टर मैंने लिखे और जी ग्राफिक्स है तो मैं सी आल पर क्लिक करूंगा। अब मैं इसमें से कोई सा भी एक कैरेक्टर ले लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कैरेक्टर ले लेता हूं। मैंने एक दफा इस पर क्लिक किया, ये खुद बहुत ही इधर आ गया। यहाँ अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं।
और इसको मैं रास्ते में खड़ा कर देता हूं। अब मैं दोबारा वीडियो प्ले करता हूं, इसको इस पर क्लिक करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इधर करैक्टर लगा दिए, लेकिन जो करैक्टर है ये चलता फिरता मुझे नजर आए। मतलब ये है कि ये इधर रास्ते में चल रहा हो, तो ये हमने कैसे करना है। आप दोबारा क्लोज पर क्लिक करें और इसको सेलेक्ट कर लें करैक्टर को अपने, और इधर एक ऑप्शन होगा ऊपर एनिमेट, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं कि हमारे पास पहले से थीम बने हुए, तो हमने ये वाले सिलेक्ट नहीं करने, इन पर क्लिक नहीं करना। हमने क्या करना है, ये एक ऊपर एक ऑप्शन होगा क्रिएट एन एनिमेशन, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे ये ड्रैग कर रहे हैं ना, हम इसको ड्रैग करेंगे रास्ते पर यहाँ, इस सड़क पर यहाँ। तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ, मैं इसको पकड़ता हूँ, पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर इसको पकड़ूंगा और आस्ता आस्ता इसको लेकर आगे आऊंगा इस तरह यहाँ, इस तरह यहाँ। ये देख सकते हैं चल रहेगा। अब मैं दोबारा इसको प्ले करता हूँ, ये देख सकते हैं कि चल रहा है ये बंदा यहाँ। तो इस तरह आप एनिमेटेड कार्टून बना सकते हैं यहाँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे इधर कुछ परिंदे चाहिए यहाँ आसमान पर यहाँ, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा एलिमेंट्स पर आऊंगा और इधर लिखूंगा बर्ड्स, एंटर करूंगा और दोबारा आपने एनिमेटेड पर क्लिक कर देना है। आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको नीचे लेकर आएंगे और एनिमेटेड पर क्लिक कर दें, साइड पर क्लिक कर दें, तो हमारे पास एनिमेटेड बर्ड्स आ जाएंगे। आपने सी आल पर क्लिक कर देना है और आपने इनमें से कोई से बर्ड्स सेलेक्ट कर लेना। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, इस पर मैं क्लिक करता हूं। ये देख सकते हैं कि हमारे पास बर्ड्स आ चुके हैं। इसको मैं छोटा कर लेता हूं, इसको मैं इधर ले आता हूं। अब मैं 2-3 परिंदे और ले लेता हूं, इसको मैं मजीद और छोटा कर लेता हूं, थोड़ा सा नीचे ले आता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल सी करूंगा, पहले इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी, फिर कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल वी। मुझे 3-4 परिंदे चाहिए यहाँ। ये देख सकते हैं कि 3-4 परिंदे आ चुके हैं यहाँ। आपको जितने भी परिंदे चाहिए आप कंट्रोल वी उतनी दफा कर देंगे यहाँ। पहले कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी करेंगे परिंदे को, उसके बाद कंट्रोल वी। आपको 10 परिंदे चाहिए, आप 10 दफा कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा इस तरह। आप ठीक है यहाँ। आप इसको प्ले करके एक दफा देख लें कैसा लग रहा है यहाँ। प्ले करता हूँ, आप देख सकते हैं कि जो करैक्टर है ये तो चल रहा है, लेकिन परिंदे नहीं उड़ रहे हैं यहाँ। तो मैं इसको कैसे एनिमेट करूंगा, आपने इसको एनिमेट करना है यहाँ। आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, आप पहले परिंदों को क्लिक करें और एनिमेट पर क्लिक कर देंगे यहाँ, और क्रिएट एन एनिमेशन पर आपने क्लिक कर देना है यहाँ। इस पर क्लिक करेंगे। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा आगे की तरफ यहाँ, इसको पकड़ूंगा और आस्ता आस्ता इसको आगे लेकर जाऊंगा। इस तरह यहाँ। फिर इसको भी एनिमेट करूंगा। अब आपने दूसरी जो चिड़िया है इसको एनिमेट करना है, वो कैसे करेंगे, आप दोबारा एनिमेट पर क्लिक करेंगे और इसको क्रिएट एन एनिमेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रैग करें। इस तरह आपने ये तीसरी चिड़िया है इसको आपने एनिमेट करना है, इसको भी आप सिलेक्ट करें, उसके बाद आगे तरफ ड्रैग करें इसे। अब हमारा ये कार्टून बन चुका है। अब हम इसको प्ले करते हैं यहाँ, देख सकते हैं चिड़िया आगे तरफ चल रही हैं, ये करैक्टर भी चल रहा है आगे तरफ यहाँ। तो इस तरह आप कार्टून बना सकते हैं यहाँ।
इस तरह आप और भी कार्टून बना सकते हैं और बैकग्राउंड इसमें आप लगा सकते हैं। आपने जस्ट कार्टून बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, आपने उसको सिलेक्ट करना है जो बैकग्राउंड आपको पसंद आए। इस तरह आप बर्ड्स लगा सकते हैं, एनिमल्स लगा सकते हैं, कैरेक्टर्स लगा सकते हैं, हर किस्म का आप इसमें कैरेक्टर्स एनिमल्स लगा सकते हैं। तो अब आपने इसको डाउनलोड भी करना है। आप इसको डाउनलोड कैसे करेंगे? शेयर पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद MP4 आप ये पहले से सिलेक्ट होगा। उसके बाद आपने डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होने लग जाएगा। तो इस तरह आप और भी कार्टून बना सकते हैं और भी आप इसमें बैकग्राउंड लगा सकते हैं, बर्ड्स लगा सकते हैं, एनिमल्स लगा सकते हैं। तो ये मेरा पहला पार्ट 1 था। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। आखिर में अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक के बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया, खुदा हाफिज।